2 मिनट कीर्तन दोहराएंगे। राज श्याम राज श्याम राज श्याम कही रे राज श्याम जाई विधि राखे राज ताहि विधि रहिए जाई विधि राखे राज श्री राज श्याम राज श्याम राज श्याम कही राज जाई विधि राखे राज ताहि विधि रहिए मुख में हो राज राम राज सेवा हाथ में मुख में हो राज राम राज तो अकेला नहीं प्यारे राज तेरे साथ में तो अकेला नहीं प्यारे राज तेरे साथ में श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए जाई विधि राखे राज ताहि विधि रहिए जाई विधि बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री नित्यानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री महाराजा छत्रसाल की श्री सद्गुरु महाराज की समस्त सुंदर साथ की परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री बांस भगवतीपुरी धाम से पधारे हुए श्री श्याम बिहारी दुबे जी, मेरे प्रिय भाई श्री आशीष वर्मा, आप सभी सधर्म प्राण माताएं बहनें, सुंदर साथ जी, भक्त समुदाय, इसकी सूचना मुझे बहुत पहले मिली कि यहाँ पे एक शिविर लगाई जाएगी जिसका नाम होगा आत्म जागनी शिविर। बड़े चिंतन की बात है, बड़ी सोचने की बात है। ये है क्या चीज, ये आत्म जागनी? हम रात्रि को विश्राम करते हैं, बिस्तर पे सो जाते हैं और प्रातः काल उठते हैं, शरीर की जागनी है ये। रात्रि को सो जाइए बिस्तर पे, प्रातः काल उठ जाइए। रात पूरी हो गई, किसी ने 6 घंटे की नींद ली, किसी ने 8 घंटे की नींद ली, कोई आलसी 12 घंटे भी सो जाते हैं। लेकिन जब नींद खुली, जाग तो गए, तो ये भी एक जागनी है, लेकिन ये शरीर की जागनी है, मात्र शरीर की जागनी। आंखें खुली, आभास हुआ सूर्योदय हो गया है, पता चला रोशनी छा गई है, सूर्य ने अपनी किरणों को धरती पे बिखेर दिया है, सब नजारे नजर आने लग गए, ये आभास हो गया। और सब पता चला ये आम का वृक्ष है तो ये जामुन का वृक्ष है, ये केले का पेड़ है। शरीर की जागनी होने से संसार के वस्तुओं में जहां जहां नजरें गई, वहां आपको आभास हो गया, पदार्थ से परिचय हो गया, पदार्थ से जुड़ाव हो गया, पदार्थ से संबंध हो गया। जहां जहां नजरें गई, आकाश देखा तो पता चल गया ये आकाश है, धरती में पैर लगे तो पता चला ये धरती है, समुद्र देखा तो पता चला ये समुद्र है, नदियों को देखा तो पता चला ये नदियां बह रही हैं। लेकिन अभी मात्र शरीर ही जगा है। शरीर जगने के बाद आपने अपनी चर्म चक्षु से धरती को देखा तो आपको आभास हुआ और आपको पता लगा ये मेरी शरीर की जागनी तो हो गई। लेकिन क्या शरीर की जागनी ही बहुत है क्या? इसके बाद और कुछ जगने की आवश्यकता नहीं है। तो शरीर के बाद भी किसी को जगाना आवश्यक है। जब तक शरीर के बाद की स्थिति की ओर हम नहीं जाएंगे, तब तक आत्म जागनी तक नहीं पहुंचेंगे। तो आत्म जागनी में पहुंचने के लिए इसी शरीर में तो आत्मा भी है,
इस शरीर में सब कुछ विराजमान है। ये शरीर एक संघात है। आप सोच लीजिए कि एक मंदिर का ढांचा बना, ये आकार हो गया, इस आकार में सब इकट्ठे हो गए और हम भी बैठे, आप भी बैठे, एक मेरे सामने ये लाउड स्पीकर लग गया, सामने कैमरा लग गया, सारी व्यवस्था हो गई, लाइटें हो गई, एक संघात इकट्ठा करने का स्थान हो गया। तो ऐसे हमारा देह है, शरीर है, जो प्रपंच से युक्त है, इसमें पदार्थ संकलित हो गया, हमारे देह में सब कुछ इकट्ठा हो गया। तो सबसे पहला है देह का निर्माण, जो माता के गर्भ में 9 माह रहने के बाद एक ढांचा बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, वो है हमारा शरीर, जो आंखें खुलने से पता चलता है। और उसकी पहली जागनी शरीर की तब होती है जब बच्चा गर्भ से बाहर आया और उसने सबसे पहले मां को पहचाना और मां बोलना सीखा। ये शरीर की पहली जागनी हो गई, पहचानना सीखा, जानना सीखा, परिचय होना प्रारंभ हो गया। तो सबसे पहले बच्चा मां बोलता है। मां बोलना आसान है, उच्चारण करना आसान है। तो धीरे धीरे मां बोलती है, मेरे बिल्कुल साथ में बैठा है, ये तेरा बाप है, ये भी बोलना सीखा। अगर मां ही मां बोलता रहेगा तो काम नहीं चलेगा। ये जो साथ में बैठा है ना, ये तेरा बाप है, इसको पापा बोलना सीख, है ना। पहले मां बोलना सीखा, ये पहला अक्षर था उसका। उसके बाद उसने पापा बोलना सीखा तो 2 अक्षर सीख गया। पहले 1 अक्षर में सीमित था, अब 2 अक्षर में सीमित हो गया, अब 2 अक्षर उसके ऊपर आरोपित हो गए। अब उसके बाद 1 अक्षर और आ गया उसके सामने, दीदी बोलना उसने सीख लिया। 2 अक्षर और जुड़ गए। धीरे धीरे उसने भाई बोलना सीखा, धीरे धीरे चाचा बोलना सीखा, चाची बोलना सीखा और अपने मित्रों से जुड़ता हुआ गया। तो ये शरीर की जागनी धीरे 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 होने लग गई। लेकिन इस शरीर के बाद एक और चीज जगाना है, उसका नाम है मन। अभी मन आपका जगा नहीं है, अभी आप शरीर में सीमित हो गए, शरीर ही आपका सब कुछ हो गया। तो मन की जागनी करें। श्री प्राणनाथ जी ने बाणी में लिखा है, मन ही नीला, मन ही पीला, श्याम श्वेत सब मन। अरे ये सुंदर जगह बना हुआ है। मन अगर कहे ये बहुत बढ़िया तो बहुत बढ़िया है, मन ने कहा नहीं ये तो घटिया है तो घटिया है, मन ने सोचा नमक ज्यादा है तो ज्यादा है, मन ने सोचा नमक कम है तो कम है। मन ने देखा, मन की नजरों से आप देखोगे, अकेले आंखों से नहीं, आंखों के साथ मन का भी नजर जुड़ गया है तो नीला भी नजर आएगा, पीला भी नजर आएगा, हरा भी नजर आएगा, नीला भी नजर आएगा, सारे रंग नजर आएंगे। और ये मन है हमारे अंदर बड़ा बेचैन, बड़ा चंचल, बड़ा परेशान करने वाला, दिन रात अशांत रहने वाला, तर्क वितर्क करने वाला, लोगों को उलझाने वाला, झगड़ाने वाला, लाख से करोड़ चाहने वाला, करोड़ से अरब चाहने वाला, अरब से खरब की ओर भागने वाला, भारत से बाहर दौड़ने वाला, अमेरिका यूरोप की यात्रा करने वाला, बड़ा खतरनाक ये मन। हमारे अंदर बैठा है ना मन, कितना चंचल है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है चारों ओर। कब हो मन रंग तुरंग चढ़े, कब हो मन भाग फिरे बन को। मन तो कहीं सवारी करके यात्रा करके कहीं निकल जाता है, कब मन करता है कि भाग जाए, छोड़ दे सब घर परिवार, ये सब क्या आपने मन की ही तो धारणाएं हैं जिससे बड़ा बेचैन इंसान होता है। मैंने सुना है कि परमात्मा ने मन की रचना की, है ना। जब मन की रचना की तो परमात्मा ने कहा ये मन, परमात्मा के हाथ में मन आ गया। परमात्मा ने कहा कि ये मन मेरे हाथ में आ गया। अब जब मन को परमात्मा ने मुट्ठी में पकड़ा तो मन बड़ा कस मसाने लगा मुट्ठी में, भगवान के हाथ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा मन। तो भगवान ने सोचा बड़ा बेचैन है, बड़ा परेशान है, उस मन को भगवान ने फेंका तो धरती में हमारे सबके अंदर घुस गया और हमें परेशान करना शुरू कर दिया। अब एक ही काम करना है, इस मन को जगाने के लिए जो मन परमात्मा ने ऊपर से नीचे फेंका, इसको उठा करके फिर ऊपर फेंकना है। बस हो गई मन की जागृति, हो गया मन का जागृत। मन को जगाना बड़ा आसान है। नीचे जो भगवान ने मन फेंका और आपके अंदर प्रवेश
कलेश हो गया, इसको फिर पकड़ करके परमात्मा की ओर उठा दो, देखो कि आपके मन की जागनी हो जाएगी। और मन को जगाने के लिए अकेले इतने ही से काम नहीं चलेगा, ऊपर फेंकते समय आपके फेंकने की रफ्तार कितनी है। हल्का सा तो नहीं फेंका, ऊपर तक नहीं पहुंचेगा ना। इतनी स्पीड से मन को अपनी बेग से फेंका जाए, तो मन को ऊपर फेंकने के लिए प्रेम का बेग लगाना जरूरी है। प्रेम के बेग से मन को फेंकिए, मन एकदम उड़ जाएगा और परमात्मा के चरणों में जाकर के रोना गिड़गिड़ाना शुरू करेगा। हे परमात्मा, ये खेल आपने क्या बना दिया, एक विचित्र संसार बना दिया। अब मैं जाग गया हूं, अब दोबारा मैं सोने का काम नहीं करूंगा। हो गई मन की जागनी, क्योंकि परमात्मा के चरणों में मन पहुंच गया। अब परमात्मा के चरणों से कभी वो मन विलग नहीं हो सकता, कभी अलग नहीं हो सकता, कभी दूर नहीं हो सकता, कभी भाग नहीं सकता, क्योंकि बनाया उन्हीं ने था, फेंका आपके पास, उठा दिया तो पहुंच गया उन्हीं के पास, जहां से आया वहीं पहुंच गया। अब उसको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से मन की जागनी की जाए। उसके बाद मन जग गया, अब आपका मन प्रफुल्लित होने लगा। जब मंदिर दिखा तो मन प्रसन्न हो गया, सत्संग में गए तो मन प्रसन्न हो गया, कोई संत महात्मा दिखे तो मन प्रसन्न होने लगा, क्योंकि मन है ही प्रसन्न होने वाला। अगर इसको आप नाराज करोगे तो नाराज भी हो जाएगा। मन बड़ा सूक्ष्म हो गया, तीक्ष्ण हो गया मन, धार की प्रवाह में प्रवाहित होने लगा मन। अब उसके बाद आपने एक चीज को और जगाना है, वो है बुद्धि। अब बुद्धि की जागनी करिए। श्री प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, अपनी बुद्धि को भी जागृत करो। जब तक बुद्धि जागृत नहीं होगा तो मन के साथ बुद्धि का तालमेल नहीं बैठेगा। जब बुद्धि की जागनी होगी तो मन जो कहेगा बुद्धि में उसका छानबीन होना प्रारंभ हो जाएगा और निर्णयात्मक बुद्धि होगी, है ना, निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी। तो वो बुद्धि जो होगी वो ब्रह्म सृष्टि की बुद्धि होगी, और उस बुद्धि के द्वारा जो आप निर्णय करेंगे वो कभी बदल नहीं सकता, स्थायी हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, उसमें आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। अब बुद्धि के बाद और एक स्थिति पे जाते हैं, जिस स्थिति का नाम है आत्मा। अब हम पहुंचेंगे आत्मा के लेवल में। अभी आत्मा के लेवल में पहुंचे ही नहीं है, अभी तो मन की जागनी भी नहीं हुई, बुद्धि की भी नहीं हुई। अब जब आत्मा के लेवल में हम पहुंच गए, तो जब आत्मा के साथ पहुंचेंगे तो इस आत्मा का संबंध परात्म के साथ है। बिना परात्म में जुड़े आत्मा की जागनी हो ही नहीं सकती। जितना मर्जी आप प्रयास करें, आत्मा को परमात्मा के साथ, परात्मा के साथ जोड़ना बहुत अनिवार्य है। तो आपकी आत्मा में परात्मा का संबंध बनाइए। तो मैं आपको बताऊं कि परम धाम है, जिसको परम धाम बोलते हैं, परब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमम पदम। जो परम धाम जिसको कहा गया है, वो परम धाम तो 25 पक्ष से युक्त है। धाम तलाव कुंज गंजो है, मार्ग नहरें बन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ा बन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए। ये 25 पक्ष है परम धाम में। उस 25 पक्ष युक्त परम धाम में हमारी पर आत्मा सुषुप्त अवस्था में बैठी हुई है, और इस आत्मा का संबंध उस पर आत्मा के साथ है। पर आत्मा में परमात्मा की निगाह बनी हुई है। ये ध्यान देना, राजी महाराज जो है परमात्मा, वो परमात्मा की दृष्टि परात्म में पड़ी हुई है। परात्म का प्रतिबिंब आत्म के साथ हो गया, और इस आत्म को जाकर परात्म के साथ जब जोड़ देंगे तो परमात्मा को पता चल जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब परमात्मा को पता चलेगा, और वो परमात्मा क्या है, मैं अपनी थिंकिंग से कह रहा हूं कि परमात्मा को जो मर्जी कह लो। कल मैं अपने मंदिर में प्रवचन दे रहा था कि अपने पति को बुलाने के लिए जो मर्जी कह लो, मर्जी आपकी। सुनते हो जी, हो गया तो पति का नाम। आप बुलाते ऐसे ही हो ना, रोटी खा लिया आपने, हो गया पति को बुलाना। विवाद में कहीं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अगर परमात्मा को आप श्री कृष्ण कह लो तब भी वो प्रसन्न है, उनको प्राणनाथ कह लो तब भी वो प्रसन्न है, उनको श्री राज जी कह लो तब भी वो प्रसन्न है। विवाद तो हमें होता है, परमात्मा को कोई विवाद नहीं है। सूर्य को क्या विवाद है? चाहे सूर्य कह लो, चाहे आफताब कह लो, चाहे प्रकाश कह लो, प्रकाश पुंज कह लो, सूर्य को क्या पड़ा है उसमें? क्योंकि विवाद तो आपने बना रखा है अलग अलग नाम होने के कारण। अलग अलग भाषा हो गए, अलग अलग नाम हो गया, अलग अलग शब्द पड़ गए, तो सूर्य को भी कोई बोल लगा नहीं ये तो सूर्य भगवान है, ये तो सूर्य नारायण महाराज है, लेकिन नहीं नहीं ये सूर्य हो ही नहीं सकता, ये तो आफताब है। अब लड़ते रहो आप, उसका काम तो आफताब बोलने वाले को भी रोशनी देना है, सूर्य बोलने वाले को भी रोशनी देना है, दोनों को रोशनी और सूर्य दे रहा है। लड़ो आप, उसी की रोशनी में आप यहाँ धरती में लड़ते रहो, झगड़ते रहो, दुनिया भर की समस्याएं पैदा करते रहो और उस समस्या के साथ जूझते रहो और जूझते जूझते मृत्यु के करीब पहुंच जाओ। जागनी हो ही नहीं पाए, आत्म जागृति हो ही नहीं सकी, आत्म विस्मृति में ही भटक गए, सूर्य को देख देख करके ही लड़ते रहे, तो क्या फायदा है? जब मैं पढ़ रहा था +1 में तो हम लोग एक लेख निबंध पढ़ते थे, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय, देखो निबंध का नाम ठेले पर हिमालय। रेडी को हिंदी भाषा में ठेला कहते हैं, है ना? तो ठेले पर कोई बर्फ की एक सिल्ली लेके जा रहा था, तो कोई बोलता है ये क्या है, पहचान में नहीं आ रहा है आखिरकार ये है क्या? कोई बोलता है पानी का संगठन है, पानी को संगठित किया गया, पानी की बूंदों बूंदों को इकट्ठा करके एक संगठित रूप हो गया, तो इसने बर्फ का रूप ले लिया। तो किसी अच्छे चिंतक ने कहा, उसने देखा एक हिमालय ऊपर है तो एक हिमालय नीचे है, तो उसे ठेले पर हिमालय करके लेख लिख दिया, बड़ा 5-6 पेज का बड़ा सुंदर लेख लिख दिया। अब लड़ने वाले लड़ो ना, कोई पानी कह लो, कोई बर्फ कह लो, कोई आइस कह लो, कोई हिमालय कह लो, लेकिन वो तो जो है सो है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो परम धाम में जो विद्यमान है, जो परमात्मा है, उनको श्री कृष्ण नाम से संबोधन करें, श्री राज जी नाम से संबोधन करें, श्री प्राणनाथ कह लें, मर्जी आपकी है। जैसे पति को बुलाने के लिए जो मर्जी भाषा प्रयोग कर लो, ऐसे ही परमात्मा को भी आप किसी भी नाम से पुकारें। गूंगा अगर परमात्मा को पुकारेगा, गूंगा जो बोल नहीं सकता वो तो कुछ भी नहीं कहेगा, वो तो आओ ही करता रहेगा, फिर भी तो परमात्मा उससे खुश होगा। मैंने सुना है एक बार मूसा पैगंबर मिस्र की पहाड़ियों में इधर उधर तितर बितर भ्रमण कर रहे थे। मिस्र की पहाड़ियों में घूमते हुए मूसा पैगंबर ने एक गडरिये को देखा। गडरिया जानते? गडरिया तो भेड़ बकरियां चराता है। भेड़ बकरी चराने वाले को देखा और भेड़ बकरी चराने वाला भेड़ बकरियों को छोड़ करके आजाद होकर के, स्वतंत्र होकर के एक चट्टान के ऊपर बैठ करके खुदा से बातें कर रहा था। मूसा ने सुना, मूसा ने सुना और मूसा पैगंबर ध्यान से सुन रहा है। वो गडरिया बोलता है, ऐ खुदा, क्या तेरे पास कोई रोटी बनाने वाला है या नहीं है? नहीं है तो मुझे बुला लेना। भेड़ बकरियां चराते चराते मैं परेशान हो गया, मुझे बुला ले, तेरी रोटी बना दिया करूंगा, तेरे लिए गर्म पानी कर दिया करूंगा, तेरे को पानी पिलाया करूंगा, तेरे कपड़े धोया करूंगा, एक बार तो मुझे बुला तो सही अपने पास। पता नहीं बहुत सारी बातें बड़ कर रहा था। मूसा पैगंबर ने देखा, अरे प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन इसकी प्रार्थना में तो रूटीन नहीं है, सही उच्चारण नहीं हो रहा है, वैदिक मंत्र नहीं है, कोई शब्द की संरचना नहीं है। जाकर एक थप्पड़ गाल पे जड़ दिया और उसको कहा कि तुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, तो प्रार्थना करना पहले सीख, उसके बाद प्रार्थना कर। पहले प्रार्थना करने की तमीज बना अपने में, उसके बाद प्रार्थना कर। ऐसे कोई प्रार्थना होता है। उसी समय आकाशवाणी हुई, इल्हाम हुआ। उस इल्हाम में कहा, हे मूसा, मैंने तो तेरे को एक फकीर बना करके, एक पैगंबर बना करके भेजा था, लेकिन आज मुझे पता चला तू पैगंबर नहीं है, तेरी सोच बड़ी नाजुक है, कमजोर है। देख, तेरी भावना में शुद्ध अशुद्ध हो सकता है, तेरी भावना में भाषा की प्रॉब्लम हो सकती है, तेरी भावना में मंत्र उच्चारण सही या
गलत हो सकता है, लेकिन गढ़िए की भाषा बड़ी शुद्ध है, खड़ी भाषा है, पवित्र भाषा है, मीठी भाषा है, प्यार भरी भाषा है, पुकार की भाषा है, अंतरात्मा की भाषा है, आंसू निकलने वाली भाषा है। इसलिए मैं तो गढ़िए के पक्ष में हूँ, तेरे पक्ष में नहीं हूँ। तूने मेरे इतने बड़े भक्त को थप्पड़ मारा, अगर मैं तेरे को थप्पड़ मारूं तो तेरा क्या हाल होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का मतलब है परमात्मा को पुकारने के लिए कोई भाषा नहीं चाहिए। इसलिए प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, भेष भाषा जिन रचो रचियो मायने असल। भेष भाषा के चक्कर में पड़ो ही ना। अगर भेष और भाषा के चक्कर में पड़ गए तो आपका कभी हमारा कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। जैसे हैं वैसे ही परमात्मा के अर्पण हो जाओ। आप सब यहाँ पे माताएं बैठी हैं अधिकांश, तो आपका बच्चा, छोटा बच्चा नाली में गिर रहा है, तो आपने बहुत सुंदर वस्त्र पहना है, तो आप उस समय अपने वस्त्रों को देखोगे या नाली में गिरते हुए बच्चे को देखोगे? झट से जाकर बच्चे को उठा करके छाती से लगाओगे, कपड़े तो फिर भी धुल जाएंगे, लेकिन बच्चे की सुरक्षा बहुत जरूरी है। परमात्मा की नजर में हम ऐसे ही बच्चे हैं, हम अपनी भावना अर्पण करें, परमात्मा हमें स्वीकार कर लेगा। हम तो नाली में गिरते पड़ते हुए बच्चे हैं ना, तो परमात्मा को पुकार लगाना जरूरी है, उसे दिखाना पड़ेगा हमारी पुकार उस तक कैसे पहुंचती है। तो जब इतनी पुकार की स्थिति हमारी बन जाए तो देखना आत्म जागृति होने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। आपकी झट से आत्म जागृति हो गई, बस बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल, इतना ही तो करना है। आपने एक गाना सुना होगा ना, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घट घट में ओ साईं रमता, कटुत बचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल। पट चल गया है हमारे अंदर, उस पट को उतारना है। अगर पट उतर गया तो पिया नजर आएगा, प्रीतम नजर आएंगे, परमात्मा नजर आएंगे। और यही बात अगर हम समझ जाएं तो आत्मा की जागनी हमारी हो जाएगी। जब आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ जुड़ गया तो इतना होते ही आपकी आत्मा की जागनी हो गई। जब आत्मा की जागनी हो गई तो उसके बाद सूरता को जगने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर तो सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावा माहे श्याम श्यामा जी साथ जी, तले ओम बैठे हैं जाएं। तत्काल हमारी सुरता जग ही जाएगी। जब सुरता जगी तो हमारी पूरी जागनी हो जाएगी। जब तक ये जागनी हमारी ना हो तब तक आत्म जागनी शिविर हम करें, लेकिन उसका सही मायने, सही लाभ हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आप सब माताएं बहनें बड़ी भावना से, बड़ी श्रद्धा और लगन से ये आत्म जागनी शिविर में आप सब पधारी हुई हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जरूर आत्मा के विषय में चिंतन करें, आत्मा के विषय में मनन करें, आत्मा के विषय में सोचें। क्या हमारा जीवन भर इंसान दो ही काम करना चाहता है, दो काम। एक तो संसार में व्यवस्था कैसे बना करके जिए, दूसरा मरने के बाद कहां जाएंगे। बस यही तो है जटिल प्रश्न। बढ़िया कोठी बने, बढ़िया बंगला बने, गाड़ी हो, सुविधा से संसार में जिए, मरे तो बढ़िया ही जा करके रहे ढंग से। तो यहाँ बढ़िया में जीना चाहते हैं तो वहां घटिया में क्यों रहे? फिर हम वहां भी तो बढ़िया में रहना अच्छा लगेगा। बढ़िया में संसार में जिए और वहां भी बढ़िया में जिए रहें। तो उस बढ़िया में रहने के लिए बहुत जरूरी है श्री कृष्ण को जानना, परम धाम को जानना, अपने आप को पहचानना। तो बड़े छोटे छोटे सुंदर सुंदर सूत्र आपको दिए गए हैं। ये तुम कौन हो, देखो मैं क्या हूं, तुम कौन हो, ये बड़ी जटिल बातें हैं। बोलना जितना आसान है समझना उतना ही कठिन है। कितना गहरा है इसको बहुत गहराई से समझें तो हम वही हैं
हमारी परात्मा वहां है, उस परात्मा के साथ आत्मा का जुड़ान हो जाएगा तो हम ये हैं, पता चल ही गया। और दूसरा है कहां से आए हो, बस इतना ही जानना है, हम उसी परम धाम से आए हैं जहां पे हमारी परात्मा बैठी हुई है, आत्मा का जुड़ाव परात्मा से हो गया तो हम वहीं से आए हैं, वही हमारा परम धाम है। तीसरा है तुम्हारा निज स्वरूप क्या है, निज स्वरूप क्या है, तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या ये जो दैहिक व्यवस्था हमारी नजर आ रही है या इतना ही है हम, या इससे ऊपर भी हैं हम, तो हमारा निज स्वरूप है परमात्मा में, परमात्मा के सामने ब्रह्म सृष्टि के रूप में जाकर के विराजमान होना। जैसे बाइबल में कहा ना चूजन पीपल, तो उसमें से हम आए धरती में और उतने को परमात्मा उठा करके अपने पास इकट्ठा कर लेंगे, बस काम हो गया। हीरे हैं परमात्मा ने बिखेर दिए और उस हीरों को परमात्मा समेटने आया हुआ है, तो हम समेट करके फिर परमात्मा के हीरा बिखेरने वाले के पास फिर पहुंच जाएं, बस हो गया, निज स्वरूप की पहचान हो गई। और यही सारी बातें जानने के लिए ऐसी छोटी छोटी शिविरों का आयोजन होता है। इसके अंतर में जाएं और इसकी गहराई को समझें और अपनी आत्मा की जागनी भी करें और अपना संबंध ईश्वर के साथ जोड़ें। तो यही सारी बात समझाने के लिए हमारे बीच आदरणीय श्री श्याम बिहारी जी द्विवेदी जी भी पधारे हुए हैं। तो मुझे भाई आशीष जी का संदेश मिला, मंदिर में भी कार्यक्रम चल रहा था, उसका समापन करके मैं यहाँ पे निकला और बड़ा अच्छा लगा। ये जो प्रयास है, ये प्रयास ही बन करके ना रहे, इस प्रयास का विकास भी हो। जितना जल्दी विकास होता जाएगा उतनी जल्दी हमारा संबंध ईश्वर के साथ होगा, हम एकाकार हो जाएंगे। यही सब कुछ बताते हुए अपने वाणी को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। एक दो जयकार लगाने में मुझे साथ दें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की।